ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिकली क्या सीखा था कि साइन, टैन, कॉस, थीटा वगैरह ये सब सीखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैप्टर क्या है, ये बेसिकली उन्हीं रेशियोज़ का एक एप्लीकेशन है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसका यूज़ भी है कुछ, या फिर हम उसको बेफालतू में पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम ट्रिग्नोमेट्री से एक लिटरली एक सीखी दिन नाप सकते हैं, हम अपने घर की हाइट तक नाप सकते हैं जस्ट विद अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भी हमारा जो काम है मेनली 3-4 स्टेप्स में हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है जो कि हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को ही इधर अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस वगैरह, हाइट और ये डिस्टेंस ये सब चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। हम ऐसे प्रश्न क्या निकालेंगे, टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, या फिर कितना एंगल है हमें हाइट वगैरह दे देंगे तो, या फिर डेप्थ निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो मेन चीज़ें हम ये सब निकालेंगे, ठीक है। और ये सारी कैसे होगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जिनकी तुम्हें वैल्यूज़ पता भी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे tan 30 हो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता, ऐसे सिंपल सिंपल ऐसे नहीं होगा कि तुम्हें tan 32 67 ऐसे कुछ नहीं देंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स देंगे। अगर तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हें कोई अलग एंगल भी चाहिए जो कि स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आता, तो उसके लिए तुम्हें टेबल प्रोवाइड करेंगे या फिर तुम्हें स्पेसिफिक वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। मेनली तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 एंगल्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। देखो बेसिकली तुम्हें इतना तो पता होगा कि जो स्टैंडर्ड होते हैं वैसे उसमें 0 और 90 डिग्री भी आता है, बट इस चैप्टर में इनका ना कोई कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखो यहाँ पे ना हमें क्या चाहिए कि हमारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल बने। राइट एंगल ट्राइंगल देखो ऐसा ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल बनता है, और जिस एंगल पे हमें पूरे इसमें जो काम करेंगे, पूरे चैप्टर में जिस एंगल पे काम करेंगे ना वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये वाला एंगल हो गया, इस एंगल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये कैसा एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ना इन दोनों लाइन्स को जुड़ना पड़ेगा, वरना अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मिला तो ऊपर देख लो, मतलब 90 डिग्री पे देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। यहाँ पे तुम देख लो कि बिल्डिंग से इतना डिस्टेंस है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन के तुम्हें ये वाले एंगल पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री, तो इस चैप्टर में तुम्हारा 90 डिग्री से कोई काम नहीं है, 0 डिग्री से भी कोई काम नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो नहीं सकता 0 डिग्री का एंगल है तुम्हारा। तो मेन क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉज कर सकते हैं वो कौन सा एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब जो है तुमने एंगल ऑफ एलिवेशन एक टर्म बोली है, ये है क्या एक्चुअली। तो अभी देखते हैं कि 2 टर्म्स हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो कि होंगी एंगल से रिलेटेड। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एक तो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, दूसरा क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक तुम्हारी एक और टर्म आती है लाइन ऑफ साइट, जिसका कुछ खास यूज है नहीं, बट एक बार तुम इसको समझ सकते हो। देखो इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि लेटर से ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेटर से यहाँ पे ना एक पर्सन खड़ा है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है, और ये यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है। लेटर से टॉप पे मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेटर से वो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ है, ठीक है। वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस पॉइंट को नाम नाम देता है लेटर से पी, और उसको कुछ भी दे दो, इसको ए दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब जो वो क्या है, वो कुछ एंगल से देख रहा होगा। अब अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हम जैसे अगर मैं नॉर्मली देखूँ, बिल्कुल स्ट्रेट देखूँ तो हॉरिजॉन्टली दिखेगा मुझे। अगर ये बंदा देखता नहीं है, ऐसा हॉरिजॉन्टली देखता है तो वो तो ए को देखेगा, बट वो किसको देखना चाह रहा है, वो ओ को देखना चाह रहा है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा, उसको अपनी विजन थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको अपना सर ऊपर करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर की तरफ देख सके, है ना। तो अब जब वो अपना सर ऊपर करेगा तो क्या करेगा, किसी एंगल पे ऊपर करेगा, है ना। तो उसकी जो विजन है वो किसी एंगल पे ऊपर हो जाएगी, है ना। अभी क्या है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ देखने के लिए क्या कुछ एंगल बन रहा है ना।
जब वो नीचे देख रहा था और जब वो ऊपर देख रहा था, उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो किसी एंगल से ऊपर देख रहा है ना। नॉर्मल तो बड़ा स्ट्रेट देखता है, बट ऊपर देखने के लिए कुछ एंगल बना, तो वो जो एंगल है, ऊपर देखने के जो एंगल बनता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एंगल ओ पी ए होगा ना, वो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, जब देखो, जो आई ऑफ द ऑब्जर्वर है वो क्या है, वो ऊपर देखना चाहिए हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वो ऊपर देखना चाहिए, तो वो जो एंगल बनता है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी डायग्राम से समझ लो कि देखो, ये फिर एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, नॉर्मली उसकी विजन क्या होगी, ये नॉर्मल कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा, है ना। नॉर्मल तो स्ट्रेट ऐसे देख रहा है पी की तरफ, बट अगर उसको नीचे देखना हो, नीचे ए की तरफ देखना, तो अपने विजन क्या करेगा, ये ए की तरफ करेगा, तो इस पीछे का क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा। और यहाँ पे वो ऊपर नहीं देख रहा है, यहाँ वो नीचे देख रहा है, उसको नीचे झुक के देखना पड़ता है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये तुम्हारा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखने वाला एंगल बनेगा तुम्हारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये ये देखो, ये वाला जो तुम्हारा एंगल होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और ये वाला जो ये स्टेट है, स्टेट लाइन है, ये वाला जो एंगल होता है, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखने वाला होता है। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे। ठीक है, ये तो मैं चीज़ समझ आई। अब इसके बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो भी तुम समझ लो। अच्छा, लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि जिस देखो, जो बनाई ना मैंने ओपन लाइन, ये इस लाइन ऑफ साइट है कि वो जो किस लाइन के अलॉन्ग देख रहा है ना, वो लाइन ऑफ साइट है तुम्हारी। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब इसके बीच में होता है रिलेशन, वो रिलेशन देखते हैं एक बार। देखो, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। अगर तुम्हें यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना, तो तुम कैसे करोगे, यहाँ पे एक तुम्हें डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है, एक डॉटेड लाइन बना दो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटेस्ट से क्या है, व्यू जो भी बंदा देख रहा है, यहाँ पे एक बंदा तो दिख रहा है, और यहाँ पे। ठीक है, वो क्या देखेगा, वो यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, नीचे देखेगा, वो नीचे देखेगा, इसके डूअर से ना, वो नीचे देखेगा। ये क्या है, ये ऊपर देख रहा है। ये जो तुम्हारा जो एंगल बन रहा है ना, ये जो पता है, मैंने क्या बोला था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऐसा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। तुम एक चीज़ नोट करो कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे हमें एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो तो तुम्हारा जैसे कभी क्वेश्चन आता है ना जिसमें दोनों चीज़ हो, तो जैसे तुम्हें रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो तुम क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग फ्रॉम हियर, तुम क्या कर सकते हो कि इसी एंगल को यहाँ पर बना सकते हो, और तुम उसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेके चल सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें एट द एंड सेम है। क्योंकि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारा एक रिलेशन आ गया। अब जो इसका अगर तुम्हें डिज़ायर है, तुम वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में है। अब फिर करेंगे हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ये तो सर तुम्हारा जितना था सारा इंटो था। अच्छा, अभी एक चीज़ रहती है, वो ये एंगल्स की वैल्यू एक बार तुम देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। पहले पूरी टेबल एक बार ना रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहले पूरी टेबल एक बार हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इन तीनों को एक बार लर्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा मेन फोकस है इस पे, बट हम यहाँ बेसिक नॉलेज क्यों करते हैं कि 0 डिग्री 90 डिग्री का क्या होता है, बट इससे तुम्हारा कोई काम नहीं इस चैप्टर में। ठीक है,
या फिर ऐसा करते हैं इसको रहने देते हैं। तुम सारा तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे, इन्हीं पर फोकस करोगे तो तुम्हारे सिलेबस में इन्हीं पर आएगा जो आएगा, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, ये तुम्हारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ये तुम्हारा एंगल्स है। अब साइन ट्रिप्टिक की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। और एक और चीज़ की तुम्हारी जो ये पूरा चैप्टर है ना उससे तुम्हारे टाइम तो घूमेगा, इनमें तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ये तो तुम्हारा जो है ये एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर तुम इनको ना भी याद करो मुझे लगता है तुम्हें इनको याद करना भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता है तो तुम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो दो मैं बता दूंगी कि इनकी वैल्यूज क्या क्या रेसिप्रोकल करके। बट जो तुम जितना तुम सॉल्व करोगे ना वो तुम्हारा इन तीनों में सॉल्व हो जाएगा आराम से, तुम्हें इन तक जाने की नीड नहीं पड़ेगी। नीड पड़ेगी भी तो क्या हो जाएगा, तुम रेसिप्रोकल कर देना, इससे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, बस इसको रेसिप्रोकल करना है। मेन चैप्टर हमारा इन तीनों पर बेस्ड है, ये तीन और ये तीन, ये तीनों पर हमारा चैप्टर काम करेगा बस। अब साइन रिलेटिव की वैल्यू आती है 1/2, ये 1/2 होती है। देखो ऐसे करो कि तुम ना इतने की देखो, एक यहाँ क्या करो, तीन लाइन्स बनाओ, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 2 2 2, ठीक है। अब ऊपर क्या कर दो 1, यहाँ पर इसको तो बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर दो, 1 कर दो, यहाँ पर भी क्या कर दो, 1 कर दो। लेकिन 1, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करते हैं 1 कर दिया। अब 2, अब बीच वाले क्या, बीच वाले 2 पे क्या करो, एक रूट लगा दो। बीच वाले 2 पे हमने क्या करते हैं, रूट लगा दिया। अब इस वाले 2 को मत छेड़ना, ठीक है। ये वाला जो 2 है वो सेम रहेंगे। ऊपर वाले 2 के पास जाओ, ऊपर वाले जो 1 के पास जाओ, जो 1 का डंडा बनाया था ना उसको तुम डंडा को क्या कर दो, रूट बना दो इसका, और फिर हम कर दो यहाँ पे नहीं तो 3। तो ये तुम्हारे तीन एंगल्स आ गए तुम्हारे, ठीक। एंगल्स की वैल्यू 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 एंड 60 डिग्री का क्या है, √3/2। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक समझा दी, अगर तुम्हें कभी भूल जाओ तो तुम लोग ऐसे टेबल बनाते ना, छोटी सी टेबल बना के रख में, और ऐसा याद तुम्हें ऐसे जो है वैल्यूज याद हो जाएगी। मतलब तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में 60 डिग्री की वैल्यू आती है तो एक बार ऐसे ना यूज बना लो, फिर तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू ये थी। फिर कॉस के क्या है, कॉस में देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाते हैं, यहाँ पे क्या कहते हो, राइट से लेफ्ट आ जाओ। √3/2 पहले लिख दो, ये तो सही में आएगा, और यहाँ पे 1/2 कर दो। कुछ स्ट्रेस नहीं था। एक चीज़ याद करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगर तुम सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लेते हो ना, तुम्हारी सारी वैल्यूज ऑलरेडी तुम्हारी मिल जाएगी, ठीक है। अब टैन का क्या होगा, टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। एग्जाम में तुम्हें पता होगा साइन बाय कॉस होता है टैन। तो क्या करो, डिवाइड कर दो। 1/2 अगर तुम 3/2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मुझे बचता क्या है, 1/√3। ये क्या 30 डिग्री की वैल्यू है, 1/√3। फिर अगर तुम इसको डिवाइड करते हो बचता क्या है, 12। इसको डिवाइड करते हो बचता क्या है, √3। 1/√3 1√3। तो ये तुम्हारी तीनों की याद हो गई। अब इसका क्या है, इसका तुम उल्टा कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। ये फिर इसको यहाँ पे अच्छा 2/√3 1/√2 1/√2 नहीं, सॉरी सॉरी, ये 1 तो टाइम की वजह से, सॉरी। अब देखो ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बाकी कॉर्ड के लिए तुम उनको डिवाइड कर दो, या फिर टाइम का रेसिप्रोकल कर दो, √3 1/√3। बस सिंपल सा था, कुछ ऐसे नहीं। ये तो तुम्हारी चलो सारी वैल्यूज ये हो गई याद, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा सारा इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। जो रेशियोज थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, उनके एंगल्स की हमने वैल्यूज भी देख ली कि क्या क्या एंगल्स यूज होंगे, एंगल ऑफ सोल्यूशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सारी चीज़ें सीख ली। तो ये जो था हमारा पूरा चैप्टर का एक समरी और एक इंट्रो हो गया। अब जो हमारा काम बचता है उसका है क्या, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। अब वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था इंट्रोडक्शन, जो कि था कॉमन फॉर बोथ, जितने बुक्स हैं उनके लिए कॉमन ही है।
ठीक है? बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम स्पेसिफिकली करेंगे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस और एम.एल. अग्रवाल के क्वेश्चंस, दोनों में करेंगे एग्ज़ाम्पल्स प्लस ऑल द क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू वगैरह सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे।